नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण और भीष्म जी की बातचीत तथा भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का प्रश्न करने के लिए सज्ज होना। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि, जब पांडव बाणशैया पर सोए हुए भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए उस समय क्या क्या बातें हुई, सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उस समय वहां नारद आदि महर्षि तथा बहुत से सिद्ध भी पधारे थे। महाभारत युद्ध में जो मरने से बच गए थे वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र, कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव भीष्म जी के पास जाकर शोक करने लगे। तब नारद जी ने थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार कर वहां उपस्थित हुए राजाओं तथा पांडवों से कहा, महानुभावों, भीष्म जी भगवान सूर्य की भांति अस्त होने वाले हैं, अतः ये समय इनसे कुछ पूछने का है, क्योंकि चारों वर्णों के जो नाना प्रकार के धर्म है उन सबको ये पूर्ण रूप से जानते हैं। ये वृद्ध हो गए हैं और अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोकों में जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनसे अपने मन की शंकाएं पूछें। नारद जी से ऐसा कहने पर सब राजा लोग भीष्म जी के निकट आ गए, किंतु किन्हीं को उनसे कुछ पूछने का साहस न हुआ। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर सके, अतः आप ही पहले बातचीत शुरू कीजिए। तात, हम लोगों में तो आप ही सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं। युधिष्ठिर के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी से पूछा, राजेंद्र, आपकी रात सुख से तो बीती है ना? अब तो आपकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया होगा, सब प्रकार के ज्ञान भाषित हो रहे हैं ना? अब आपके हृदय में दुख तो नहीं है, मन की घबराहट दूर हो गई है ना? भीष्म जी ने कहा, वासुदेव, मेरे शरीर की जलन, मन का मोह, थकावट, विकलता, शोक और रोग, ये सब आपकी कृपा से तत्काल दूर हो गए थे। अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातें स्पष्ट देख रहा हूँ। वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांत द्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से जानता हूँ। जनार्दन, शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है वो भी मेरे हृदय में है। मैं देश, जाति और कुल के धर्मों से भी परिचित हूँ। चारों आश्रमों के धर्मों में जो तत्व है वो भी मेरे मन में स्फुरित हो रहा है। इस समय संपूर्ण राजधर्मों को भी मैं जानता हूँ। जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बातें हैं उन सब का मैं वर्णन करूँगा। आपकी कृपा से अब मेरे मन में कल्याणमयी बुद्धि का प्रवेश हुआ है। आपके ध्यान से मेरा बल इतना बढ़ गया है कि अब मैं जवान सा हो गया हूँ। आपके प्रसाद से मुझे अब कल्याणकारी उपदेश देने की शक्ति हो गई है। तो भी मैं पूछता हूँ कि आप स्वयं ही युधिष्ठिर को कल्याण का उपदेश क्यों नहीं देते? श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, यश और श्रेय की जड़ में ही हूँ। संसार में जो भी सत असत पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः मैं तो यश से परिपूर्ण हूँ ही। अब आपके यश को बढ़ाना है, इसलिए मैंने आपको प्रचुर बुद्धि प्रदान की है। राजन, जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संपूर्ण लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। युधिष्ठिर के पूछने पर आप जो कुछ उपदेश करेंगे यह वैदिक सिद्धांत की भांति इस भूमंडल में मान्य होगा। जो आपके उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा वो मृत्यु के बाद सब प्रकार के पुण्यों का फल प्राप्त करेगा। संसार में आपके सुयश का अधिकाधिक विस्तार कैसे हो ये सोचकर ही मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है। राजन, ये मरने से बचे हुए भूपाल आपके पास धर्म की जिज्ञासा से बैठे हैं। आप इन्हें उपदेश कीजिए। आपकी अवस्था सबसे बड़ी है। आपने शास्त्रों का अध्ययन और सदाचार का पालन किया है, साथ ही राजधर्म तथा अन्य धर्मों के भी विशेषज्ञ हैं। जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई दोष नहीं देखा है। सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। आपने सदा देवताओं और ऋषियों की उपासना की है, इसलिए आपको अवश्य ही धर्म का उपदेश करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने यह धर्म बताया है कि विद्वान से जब प्रश्न किया जाए तो उसको उचित है कि सुनने वाले की इच्छा के लोगों को धर्म का उपदेश करें। जो प्रश्न करने पर भी उपदेश नहीं देता उसको बड़ा दोष लगता है, अतः जिज्ञासु भाव से पूछने पर आप इन लोगों को अवश्य ही उपदेश करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी बोले, गोविंद, आपके प्रसाद से इस समय मेरा मन स्थिर है और वाणी में भी बल आ गया है। अब धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे धर्म विषयक प्रश्न करें, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा, जिनमें धैर्य, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज और तेज सर्वदा वर्तमान रहते हैं। जो संबंधियों, अतिथियों, सेवकों तथा शरणागतों का सदा सम्मान करते हैं। सत्य, दान, तप, सूरता, शांति, दक्षता तथा स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते हैं,
जो कामना से, क्रोध से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के लोभ से कभी कभी अधर्म नहीं करते, यज्ञ, वेदाध्ययन और धर्म में जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्होंने शास्त्रों का रहस्य श्रवण किया है तथा जो नित्य शांत रहते हैं, वे पांडुनंदन युधिष्ठिर ही मुझसे प्रश्न करें। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर को आपके निकट आने में संकोच हो रहा है। ये अपने को अपराधी मानकर भयभीत है। जो पूज्य थे, आदर के पात्र थे, जिनकी इनमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन, संबंधी, बंधु बांधव एवं अर्घ्य पाने योग्य थे, उन सबको इन्होंने बाणों से विदीर्ण किया है। इसी डर से आपके पास नहीं आते। भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण, जैसे दान, अध्ययन और तप ये ब्राह्मणों का धर्म है, उसी प्रकार युद्ध में विपक्षी के शरीर को मारकर गिराना भी क्षत्रियों के लिए धर्म ही है। ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, गुरु, संबंधी तथा बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि वो असत्य के मार्ग पर चल रहा है तो युद्ध में उसे मार डालना ही धर्म है। गुरु भी यदि लोभ से फंसकर पाप का साथ देता हो तो अपने नियत आचार का त्याग कर चुका हो, तो उसे जो युद्ध में मार डालता है वो क्षत्रिय धर्मज्ञ ही है। जो लोभवश धर्म के सनातन मर्यादा पर दृष्टि नहीं रखता, उसको युद्ध में मारने वाले क्षत्रिय को धर्मज्ञ सी समझना चाहिए। युद्ध में खून की नदी बहा देने वाला क्षत्रिय धर्मज्ञ ही माना जाता है। संग्राम में सतगुरु के ललकारने पर क्षत्रिय के लिए लड़ना अनिवार्य हो जाता है। मनु ने कहा है कि युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्म का पोषक, स्वर्ग प्रदान करने वाला और लोक में यश फैलाने वाला है। भीष्म के ऐसा कहने पर धर्मनंदन युधिष्ठिर बड़ी विनय के साथ उनके पास गए और उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए। फिर उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। भीष्म ने भी आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक सुनकर कहा, बेटा बैठ जाओ, डरो मत, संकोच छोड़कर जो कुछ पूछना हो वो पूछो। धन्यवाद।